कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं होगी तो प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका हम थर्ड पार्ट आज सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। हाँ, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, निम्नलिखित के मान निकालिए। cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। तो देखो, इनके मान निकालना तो बहुत ही इजी है, बट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से समझी है, देखी है और उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप इजीली इन सम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट बच्चों। फिलहाल तो मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के रखी है, इसके अकॉर्डिंग ही हम सम सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे होंगे सम के अंदर हमें दिया गया है cos 45 डिग्री, तो ये रहा हमारा cos थीटा, ये डिग्रीज दे रखी है, और ये रहा 45। तो इसी रो में हम नीचे आएंगे तो cos 45 डिग्री के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 में √2, राइट। तो देखिए, ये वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पर 1/√2। आगे बढ़े तो डिवाइड में आप देख सकते हैं अब sec 30, तो sec 30 मतलब कि sec थीटा ये रहा हमारा, आप देख सकते हैं, और ये रहा हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। इसी में नीचे आते हुए sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 2 में √3, तो sec 30 डिग्री के प्लेस पर हम लिख देंगे 2 में √3। ये देखिए, प्लस अब cosec 30 डिग्री की बारी, तो ये रहा हमारा cosec और ये रहा हमारा 30 डिग्री। तो इसी रो में नीचे आते हुए क्या है, cosec 30 डिग्री का मान 2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंपल 2। ये देखिए, डिवाइड में कुछ नहीं तो हम 1 से 1 लिख सकते हैं, राइट बच्चों। अब देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, इसी के आगे मैं सॉल्व कर रही हूँ, वैल्यूज तो लिख लिया आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से, राइट। अब हम करेंगे 1/√2, तो ऐसा का ऐसा, राइट। अब यहाँ पर इसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, ये सिंपल डिजिट है, बट इसे तो सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं बच्चों। देखिए, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, प्लस 2 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, राइट। और √3 का 1 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 1 जा √3। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, यहाँ पे आपको जो अंडर रूट है, जो आप रूट में संख्या देख रहे हैं, इनके कुछ रूल होते हैं, वो अगर आपको आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो मैं सम के अंदर समझाती जाऊंगी, बट फिर भी ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक डिवाइड तो ये रहा हमारा, एक बट्टा ये रहा, दूसरा बट्टा ये रहा, तो नीचे वाला बट्टे को हम ऊपर ले आएंगे, ठीक है। इस तरह से जब बट्टे आते हैं कि बट्टे के नीचे बट्टा रहता है, तो नीचे वाला बट्टा कहाँ चले आएगा, ऊपर। तो आप देख सकते हैं 1/√2 तो मैं यहाँ पर लिख ही रही हूँ, मल्टीप्लाई में जो √3 है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। ये एरो का साइन समझाने के लिए, एग्जाम में इस तरह से बनाना नहीं है, राइट बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2√3। अब देखिए, रूट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना है जो कि आमने सामने होता है, तो √3 का 1 करेंगे, 1 में करेंगे तो √3 1 जा √3, राइट। अब यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, राइट। अब ये तो विदाउट रूट है, यहाँ पे तो रूट लगा नहीं है, तो अब क्या करेंगे, रूट के आगे कुछ नहीं तो हम यहाँ 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और √2 ऐसा का ऐसा, फिर प्लस का साइन। अब ध्यान समझना, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 √3 है और यहाँ पर √2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई पहले 1 में कर लीजिए, तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पर जब दोनों तरफ रूट है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट्स योर आंसर, 2 3 जा 6, क्योंकि अपोजिट डिजिट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो एक 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखो √3 तो ऐसा का ऐसा, यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर बड़ी संख्या, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ पर मैं √6 आगे ले रही हूँ, यह भी आपको आगे समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रही हूँ, दैट्स क्लियर। हमने कॉमन ले लिया 2। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, राइट, क्योंकि जो रूट में संख्या है उसका परिमेयकरण हो जाएगा, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे, हर का परिमेयकरण करने पर। हाँ, परिमेयकरण सिर्फ रूट वाली संख्या का होगा, राइट। अब देखिए कैसे, √3 डिवाइड में 2 ब्रैकेट में √6 + √2 ब्रैकेट क्लोज, परिमेयकरण का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, राइट। अब ये जो रूट की डिजिट है, ये इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम नीचे भी करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब परिमेयकरण किया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा,
माइनस, बट अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, दोनों तरफ प्लस हो जाता। दैट्स क्लियर। अब देखिए, अब हम आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से समझिएगा। √3 का मल्टीप्लाई मैं 6 में करूंगी, √6 में, फिर मैं √2 में करूंगी। तो देखो अभी मैंने यहाँ समझाया था √2 का √3 में क्या था, 2 3 6 होता था, वैसे ही यहाँ पर करेंगे तो 3 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, राइट। आगे माइनस का साइन है, माइनस लगा देते हैं, √3 का √2 में, तो 3 2 6। अब आप डिवाइड में देखिएगा, यहाँ तो 2 है, यहाँ तो है ही नहीं, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पर √6 प्लस √2 और √6 माइनस √2, इसका मतलब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, ये a प्लस बी आ रहा है हमारा और ये a माइनस बी आ रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b², राइट। छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकती हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर √6 का स्क्वायर, माइनस का साइन क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, फिर √2 का स्क्वायर। एनी डाउट बच्चों? चलिए इसी को आगे हम सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये रूट का 18 है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि वैसे तो 18 का एलसीएम नहीं होता है, 16 का होता है, बट फिर भी इसे शॉर्ट कर सकते हैं। 2 9 18, 3 का 9 में करेंगे, 3 3 9 और 3 1 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है पेयर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बचेगा 2। हाँ, अगर मैं 6 का भी एलसीएम लेती हूँ तो इसका तो खैर कुछ स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा ही नहीं, तो एटलीस्ट ये हो जाएगा √6, राइट बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, डिवाइड में देख सकते हैं 2 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, क्योंकि रूट के रूल आएंगे। √6 है, पावर दे रखी है 2, इसका मतलब √6 का मल्टीप्लाई √6 में, और जब रूट दिया हो और सेम डिजिट हो तो रूट कैंसिल हो जाता है और सिंपल डिजिट आती है। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 6 माइनस, उसी तरह मैं √2 का मल्टीप्लाई √2 में करूंगी, सेम डिजिट है बच्चों, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और सिंपल 2 आ जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अपोजिट डिजिट होती तो जिस तरह मैंने मल्टीप्लाई किया था, जैसे 3 और 6 का और 3 और 2 का, तो रूट में ही आया था, बट सेम डिजिट हो तो सिंपल डिजिट आ जाती है, ठीक है। सेम डिजिट हो तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल डिजिट आ जाएगी। अब देखिए 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसीलिए मैंने √6 को पहले लिया था, ठीक है। और अगर √2 पहले लेती तो दैट्स योर आंसर, यहाँ पर माइनस का आता, बट यहाँ पर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, राइट। चलिए आंसर आ चुका है, बस फटाफट हम इसे रिटर्न कर लेते हैं। क्या आ रहा था हमारा आंसर, 3 √2 माइनस का √6 और डिवाइड में क्या था 2, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 4। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, 3 √2 माइनस का √6। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा, 8। दैट्स योर आंसर। इसके आगे अब हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आया आपको समझ में, बहुत ही अच्छे सम है, इजी है, बट ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो मान रखना है वो इम्पोर्टेंट है। दैट्स क्लियर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।